जय श्री महाकाल मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुशाल में, जहां आपको अध्यात्म, ज्योतिष, कर्मकांड की सारी जानकारी प्राप्त होती है। बात करते हैं आज के विषय पे। तो आज का विषय है ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ज्योतिर्लिंग में ताकत क्या है, उसकी एनर्जी का सोर्स क्या है, और यह भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग चराचर जगत के कल्याण के लिए कैसे उत्पन्न हुई। तो बात करते हैं ज्योतिर्लिंग के उत्थान की, उत्पन्न की और प्रकट होने की कथा के बारे में। तो सबसे पहले भगवान शिव का हम ध्यान कर ले। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्यो मुक्षीयमामृताम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ का ध्यान करने के बाद मैं आपको उस रहस्य से पर्दा उठाना जा रहा हूं, जिस रहस्य में उस ज्योतिर्लिंग की महिमा है। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है ब्रह्म पुराण में। और जब इस चराचर जगत की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, कल्प का उत्थान नहीं हुआ था, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना भी नहीं की थी, तब भगवान विष्णु जो पालनहार है, जो सृजन करता भगवान ब्रह्मादेव है, और संहार करता जो भोलेनाथ है, इन तीनों शक्तियां थी एक बार, परंतु ये तीनों एक दूसरे से अनभिज्ञ थे। चराचर विश्व में, चराचर ब्रह्मांड में इस चरम शक्ति, इस परम सत्ता का उत्थान था। परम सत्ता अपने अपने कार्य सुप्त अवस्था में कर रही थी। एक ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं। भगवान पालनहार विष्णु भी धरती पर अपने इस यूनिवर्स में, अपने शेषनाग पे, क्षीर सागर में शेषनाग पर ध्यान मुद्रा में, योग निद्रा में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी इस योग निद्रा में रहे हुए हमारे भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाते हैं। भगवान ब्रह्मा जी जब जाते हैं तो विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं और उनका अभिवादन नहीं कर पाते हैं। तब जब वो अभिवादन नहीं कर पाते हैं तो ब्रह्मा जी रुष्ट हो जाते हैं और विष्णु जी को उठाते हैं। जब विष्णु जी उठते हैं तो वह कहते हैं कि मैं ही परम सत्ता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही परम सत्ता हूं। और इस परम सत्ता की खोज किससे हुई, कौन पहले आया, कौन अनादि है, कौन अनंत है, यह सब प्रक्रिया के बारे में जब बात हम दोनों देव करने लगे तो इन्होंने निश्चित किया कि जो व्यक्ति, अब क्या होता है कि जो व्यक्ति, इस जो दोनों भगवान जब बात करते हैं तो करते हैं कि बोलते हैं कि भाई हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग एक प्रकाशमान ऊर्जा के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में, एक ज्योत के रूप में उत्पन्न होती है, जिसका ना कोई शोर होता है, न कोई ठिकाना होता है। कहां तक है वह ऊर्जा, कहां तक ऊपर तक है, कहां नीचे तक है, इसका निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तब इसकी परीक्षा करने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी में एक प्रतियोगिता होती है कि इस ऊर्जा के स्रोत का जो पता कर लेगा, इस ऊर्जा के स्रोत का जो पता कर लेगा वही श्रेष्ठ है। तब ब्रह्मा जी पाताल लोक तक जाते हैं और विष्णु जी यूनिवर्स की उस ऊंचाई तक जाते हैं जिसका कोई भी ठिकाना नहीं है कि कहां तक ये ऊर्जा है। दोनों देवता अपनी अपनी गति से उस ज्योतिर्लिंग के छोर का पता लगाने के लिए चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, परंतु उन्हें कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो आदि अनंत परमेश्वर है, आदि अनंत ऊर्जा का भंडार है। उनके ज्योतिर्लिंग में वह ऊर्जा है जिसको मैं आगे बताऊंगा, और आप उस ऊर्जा का उपयोग करके, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा का उपयोग करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। बात करते हैं कि वो जब वो आगे
शिव जी का छोर पता करने के लिए ब्रह्मा जी नीचे की ओर, विष्णु जी ऊपर की ओर जा रहे थे, परंतु बहुत युग बीतने के बाद भी उन्हें छोर पता नहीं हुआ। ऐसे में क्या होता है कि ब्रह्मा जी नीचे से ऊपर आ जाते हैं और विष्णु जी भी आ जाते हैं, और ब्रह्मा जी एक मिथ्यावाचक शब्द कह जाते हैं। ब्रह्मा जी मिथ्या में कहे जाते हैं कि मैंने छोर देख लिया है। विष्णु जी कहते हैं कि मैंने तो ऊपरी तल का, ऊपर के छोर का मुझे कोई ज्ञात नहीं हुआ, परंतु इसकी सत्यता कौन गवाही देगा कि यह कौन ने इसका छोर पता किया है। तो गौ माता उस समय थी। गौ माता को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और गौ माता से एक गवाही दिला दी। गौ माता बहुत सीधी थी। गाय का आप वैसे भी स्वभाव देखिए। गौ माता वो आनंदमयी माता है जो हर बच्चे को प्यार करती है, हर व्यक्ति को अपना दुलार देती है। ऐसे ही ब्रह्मा जी के भी कहने पर गौ माता ने मिथ्यावाचक करके गवाही दे दी और उनको तत्पश्चात आदि अनीश्वर योगी शिव, त्रिकालदर्शी, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, जिसको किसी ऊर्जा का क्या नाम दे, कैसे उनकी व्याख्या की जाए, हमारे शब्द उस व्याख्या के लिए परिपूर्ण नहीं। आदि अनंत परमेश्वर शिव प्रकट होते हैं, भोलेनाथ जैसे ही प्रकट होते हैं। वह कहते हैं न मेरा अंत है न प्रारंभ है, न मैं प्रारंभ होता हूं न मैं अंत होता हूं। विष्णु जी ने सही कहा है कि वो मेरा छोर नहीं देख पाए। ब्रह्मा जी आज के मिथ्या वचन के कारण मैं आपको श्राप देता हूं कि आपका पूजन इस चराचर जगत में नहीं होगा। ब्रह्मा जी आप सृष्टि तो आप बनाएंगे पर उसका पालन नहीं कर पाएंगे। इसका पालन हर विष्णु ही कर पाएंगे और संहार का दायित्व मेरा होगा, क्योंकि मैं भूतकाल का और वर्तमान और भविष्य सब मुझसे है। तो मैं व्यक्ति के भूतकाल का बनूंगा और भूतेश्वर महादेव भी कहलाऊंगा। इस प्रकार से जब यह बात हुई और झूठी गवाही देने के कारण ब्रह्मा जी को उनको मंदिरों से मुक्त किया गया। उनके किसी मंदिर की उत्पत्ति नहीं है। आज पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है और उसके अलावा कहीं मंदिर नहीं है। यह कारण था ब्रह्मा जी को पद में नीचे आ जाने का। वैसे तीनों शक्ति एक है, परंतु पूज्य विष्णु जी हुए और देवादिदेव महादेव हुए और ब्रह्मा जी सृष्टि के कर्ता हुए। अब बात आती है कि गौ माता का क्या हुआ। तो गौ माता को श्राप मिला कि वह कागपुष्टि बको ध्यानम, मतलब जो गौ माता है कलयुग में कीचड़ खाएगी, पन्या जैसी जो कचरा होता है, भिष्टि के मतलब गंदगी खाना, यह श्राप गौ माता को मिला। उस पर अत्याचार होंगे, उनका संहार होगा, ये सब उनको श्राप उस समय मिला। और गौ माता ने जब दया याचना की तो उन्होंने भगवान शिव ने कहा जो गौ की रक्षा करेगा उसे शिव की रक्षा अत्यंत प्राप्त होगी। गौ के दूध से अभिषेक करने से शिव की कृपा प्राप्त होगी। गौ माता का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। तो ये आज की कथा थी, शिव उत्पत्ति, ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति। आगे मैं आपको बताऊंगा, ज्योतिर्लिंग हाथ में रखकर बताऊंगा कि आपको इस ज्योतिर्लिंग से किन ऊर्जाओं का आपको प्रकाश मिलने जा रहा है। मैं ध्यान में चला जाता हूं, जब भी शिव का नाम लेता हूं, शिव की वाणी का जिक्र करता हूं, मैं ध्यान में चला जाता हूं। ऐसे आदि अनीश्वर योगेश्वर शिव जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। महाकाल की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाम् मृत्योर्मक्षीयमामृताम्। जय महाकाल।